हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। ये हमारे पास रिक्वेस्ट भी आया था गुणनखंड के बारे में कि सर आप इसके बारे में हमको कुछ बताइए। जनरली देखा गया है कि इसमें बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे कैसे फैक्टर हो रहा है, कैसे हम इसको जो है बाहर ले आ रहे हैं, कॉमनाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है। तो उसके हमारे पास जो रिक्वेस्ट आया था उसको लेके हमने ये वीडियो बनाया है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड। तो जनरली आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं कि ये गुणनखंड होता क्या है। अभी आप लोग पढ़े हुए जैसे 50 को हम मल्टीप्लाई करें 5/10, 5 into 10, तो अभी इसमें क्या होगा, ये दोनों इसके गुणनखंड है। ऐसे ही हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 into 5 into 5, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये इसके गुणनखंड है। तो जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड करते हो उसी प्रकार हम लोग बीजिक व्यंजक जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उसका भी हम गुणनखंड इसी के थ्रू करते हैं। तो प्रोसेस और कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है, बस इसमें हमको ये देखना होता है कि कैसे हम चीजों को कॉमनाइज करते हैं और कैसे। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो इनिशियल जो वैल्यू रहता है वो हमको मिल जाता है। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड द थिंग्स व्हाट इज द गुणनखंड फैक्टराइजेशन। और अभी हम लोग जाते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पे, तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, तभी आपको जो है ये क्लियर होगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं। सो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। और गुणनखंड स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बेसिक फार्मूले होते हैं, वो आप याद करके रखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो ये 3 बेसिक फार्मूले हैं। जनरली देखा गया बच्चों कि यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे ये माइनस होता है, तो इसको याद करके रखिए क्योंकि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे प्लस रहता है। जैसे ही हमारा पहला फार्मूला है वैसे ही दूसरा फार्मूला रहेगा। इसमें केवल इस देखने की बात यह है कि यहाँ पे प्लस 2ab होगा, यहाँ पे माइनस 2ab होगा। तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखिए। जनरली क्या होता है कि ये बच्चे गलत कर जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि दोनों एक सिमिलर टाइप के हैं और दोनों ही जो फार्मूले हैं वो बच्चों के दिमाग में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसको ये समझ लेते हैं, इसको ये समझ लेते हैं। a प्लस बी का जो फार्मूला रहता है उसकी जगह a माइनस बी का लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और जहां पे आप गलत कर सकते हो वहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि इसको आपको रिमेम्बर करना। यहाँ पे ये जो a माइनस बी का फार्मूला है उसमें माइनस 2ab होगा, केवल इतना ही डिफरेंस होगा। तो याद करने में भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कैसे जो है ये इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बच्चों आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कहीं कोई इशू आता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आता है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई आसान भी क्वेश्चन होता है लेकिन वो उसमें कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है कि ये कैसे जो है सॉल्व हुआ है, तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम जो है अब इस चैनल से जुड़े नहीं हैं। तो आप इस चैनल को जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको जो है क्वेश्चन उसमें पुट अप करिए कि हमारा एनसीईआरटी का ये बुक है और इसमें ये क्वेश्चन है जिसको हमको सर समझा दीजिए। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। ओके, इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ज्यादा सोचना है। बट अगर आपको फार्मूले याद हैं तो इसमें आपको ये देखना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसको हम फैक्टराइजेशन, कैसे हम चीजों को अलग करेंगे। ओके, तो बच्चों ये बात ध्यान रखो, इसमें जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है जनरली कि जो
हमारा प्राकृतिक संख्या जो नंबर्स है 3, इसको आपको बाहर ले सकते हो कि नहीं, पहले आप दिमाग में ये रखो कि इसको आप बाहर ले सकते हो कि नहीं। जनरली क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आप 3 को बाहर ले सकते हो, तो इसमें m स्क्वायर प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3m प्लस 2 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर आप देखो इसको तो 3 तो बाहर हो गया, एक फैक्टर तो इसका हमको मिल गया 3। ओके, अब इसको हमको कॉमनाइजेशन और करना है कि कितना और कॉमन हो सकता है ये। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं ये भी हम आपको भी बताते हैं कि इसको हम क्यों लगा रहे हैं। ओके, ऐसा मेरे दिमाग में आया कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ऐसा आया क्यों, पहले ही आपको ये सोचना है। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्डअप करना है कि ऐसा ये फार्मूला ऐसे इसमें क्यों कैसे लगा सकते हैं, ये सोचना है। अगर आप इसको कैच कर लिए, कॉन्सेप्ट को कैच कर लिए, तो आप समझ जाओगे। तो आपके माइंड में ये जो तीसरा स्टेप, ये जो सब स्टेप मैं बता रहा हूं, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। देखो अभी इसको क्या करेंगे, 3m स्क्वायर, ओके, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2m, ओके, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1 इसको, ओके, और इसको हम, इसके बाद यहां बच गया एक m बच गया और 1 बच गया, तो इसको हम यहां पे लिख दिए m प्लस 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सके। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इमीडिएटली ये सोच सकते हो कि ये पहला क्वांटिटी हो गया a, और यहाँ पे दूसरा क्वांटिटी क्या हो सकता है कि जिससे हम जो है इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें। ओके, ये आपको देखना है, माइंड में ये सोचना है कि ये ऐसा क्या चीज हो सकता है। जनरली अगर यहाँ पे m स्क्वायर है या x स्क्वायर या a स्क्वायर, एनीथिंग कुछ भी हो, अगर दूसरा जो इसके साथ स्क्वायर के साथ जो नेक्स्ट टर्म है m में मीन्स ये स्क्वायर में नहीं है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला लग सकता है। और इस फार्मूले में आप देखोगे 2ab है, तो इसमें आप ये कोरिलेट करो, चीजों को कोरिलेट कैसे करना है कि अगर हमारा एक टर्म हमको पता चल गया कि ये m है, ओके, तो यहाँ पे भी m होगा। ओके, अब दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पे दूसरा टर्म हमको पता नहीं है, तो दूसरा टर्म आप ऐसे निकालो कि ये 2ab के साथ मल्टीप्लाई हो सके, मतलब 2 यहाँ पे 2 आ गया। ओके, अभी यहाँ पे 2 होना चाहिए बट यहाँ पे 3 है, तो क्या हम इसको 2 + 1 लिख सकते हैं? यस, एग्जैक्टली इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 2 कर दिया। ओके, अगर 2 और 2m लिख दिया तो नेक्स्ट दूसरा जो हमारा वैल्यू है वो 1 हो गया। ओके, ये 1 हो गया। ओके, तो ये 1 + m का होल स्क्वायर हमने इसको ऐसे बनाया। तो ये सारे ये जो प्रोसेस है, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये प्रोसेस ऑलरेडी जो है इतना कवर कर चुका रहेगा, तो डायरेक्टली आप 1 + m का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 + m एक बार और आ गया, और इसको हम ब्रैकेट में कर दिए और बाहर 3 लिख दिए। ओके, नाउ यू कैन सी हियर 3 ऑलरेडी एक फैक्टर हमको मिल गया। अब 1 + m को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे। ओके, तो ये भी हमको एक फैक्टर मिल गया, तो ये हो गया m + 1, एक फैक्टर मिल गया हमें। फिर बाकी बचा क्या, तो बच गया यहाँ पे m + 1 एक बार और, क्योंकि अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा, और +1 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो 3m + 1 और m + 2, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। मतलब अब देखो क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है और आप सोच रहे हो कि मैं कहीं गलत किया या नहीं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3m + 1 और m + 2, तो वैल्यू यही आ जाएगी आपकी। ओके, तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे। ये NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 14। ओके, यहां का एक हमने क्वेश्चन समझाया है, और आप इसको देखोगे तो ये बहुत इजी है, बट इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये आपको जो है देखना है। ओके,
तो बच्चों अभी एक और हमारे पास रिक्वेस्ट आया है स्पेशली, और वो भी क्वेश्चन का ही रिक्वेस्ट आया है कि हम इसको कैसे जो है सॉल्व करें। तो एक हम क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमारे पास एक क्वेश्चन का रिक्वेस्ट आया था, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 12 और 4 प्लस 5y। ठीक है, तो इसमें जनरली आप ये देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं रीअरेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है। ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो कि ये ब्रैकेट्स में है, तो आपको लगेगा अब ये तो गुणनखंड हो गया है, अब इसको क्या करें, कैसे करें। तो आप इसमें देखो कि क्या कॉमन क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सेम वैल्यू फिर से वापस मिल जाए। तो देखो इसको और सॉल्व कर सकते हो क्या आप, तो आप इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को देखने के बाद इसको ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन कैसा है। तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, ये 8 और ये 12 है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कॉमन है, और ये देखो 4x प्लस 5y यहाँ पे भी है और 4x प्लस 5y यहाँ पे भी है। तो ये दोनों चीजें देखोगे आप कॉमन है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए, क्योंकि ये जनरली 1-2 स्टेप में ही सॉल्व कर देते हैं बुक में, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो अभी इसमें से हम 4 को कॉमन लेते हैं। ओके, तो 4 हमने कॉमन लिया, तो इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। ये आ गया यहाँ पे 2 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे कॉमन लिया तो 3 आ गया, यहाँ पे 4x प्लस 5y। ओके, क्लियर बच्चों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने केवल यहाँ से 4 को कॉमन लिया है और कुछ नहीं। अगर आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से यही वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है ये आप एक बार देखो ध्यान से। तो इसमें देखोगे आपको ये और ये कॉमन दिखेगा, करेक्ट। 4x प्लस 5y यहाँ पे भी है। तो अब क्या करेंगे हम 4x प्लस 5y इसको भी बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 4x प्लस 5y, इसको भी हमने बाहर ले लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या रिमेनिंग क्या चीजें बच गई, तो देखोगे आप 4x प्लस 5y 2 बार था, यहाँ पे हमने एक बार को बाहर ले लिया, एक बार यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4x प्लस 5y, अब यहाँ पे तो मैंने इसको बाहर ले लिया तो ये -3 हो गया। ओके, ऐसा। अब इसमें से हमको कोई भी चीजें ऐसे कॉमन दिख नहीं रही हैं कि इसमें भी क्या हो सकता है कॉमन। तो बस बच्चों ये प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व। तो 4x प्लस 5y, अब इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अभी हम इसको क्या करेंगे 8x प्लस 10y माइनस 3, आपका ये आंसर हो गया। सो बच्चों गुणनखंड का आज हमने एक सीरीज देखा, और इसमें देखा कि जो प्रॉब्लम्स आता है बच्चों को जनरली उन्हें सॉल्व करने का कोशिश किया है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार जो है क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे जो है फार्मूले को क्वेश्चन में पुटअप करते हैं, एक यही सबसे जो है इसमें डिफिकल्ट चीज है। जितनी बार आप लगाओगे उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप हमको दोबारा कांटेक्ट करोगे, हमारे लिंक पे, हमारे चैनल पे आप क्वेश्चन रखोगे जिसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।